यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ है। धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है। करीब 100 लोग घायल हुए हैं। पुल गिरने की उड़ी थी अफवाह। धार्मिक कार्यक्रम में 3000 लोगों की थी परमिशन, लेकिन जमा हुए 80,000 लोग। जरूरत से ज्यादा लोग होने की वजह से हुआ हादसा। वाराणसी हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। कई डॉक्टर्स की टीम कर रही है इलाज। वाराणसी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हर मदद का दिया निर्देश। पीएम ने मरने वालों के लिए किया 2 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार। वाराणसी हादसे पर अखिलेश ने दिए जांच के आदेश। वाराणसी के कमिश्नर करेंगे जांच। मुआवजे में मृतकों को 5 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। वाराणसी हादसे के लिए बीएसपी ने अखिलेश सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा आपस के झगड़े में उलझे हैं नेता, जिम्मेदारी से भाग रही है सरकार। वाराणसी हादसे पर बीजेपी ने अखिलेश सरकार को घेरा, कहा सरकार की लापरवाही से हुई है ये बड़ी चूक, यूपी में कोई देखने वाला नहीं है। कांग्रेस ने वाराणसी हादसे को बताया दुखद, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आतंकवाद पर भारत और रूस साथ साथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद बोले पीएम मोदी, एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से बेहतर है आतंक के खिलाफ रूस की नीति भारत जैसी। भारत और रूस के बीच 16 अहम समझौते, डिफेंस सिस्टम 400 और कामोव हेलीकॉप्टर्स पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे समेत कई क्षेत्रों में भी करेंगे सहयोग। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। रूस ने भी की उरी हमले की निंदा। विदेश सचिव विकास स्वरूप ने दी जानकारी, आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देश एकजुट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। भारत उठा सकता है आतंकी मसूद अजहर का मुद्दा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गोवा एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया रिसीव। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने दी प्रस्तुति। गोवा में तिब्बती लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार, कहा आतंकियों को तुरंत पनाह देना बंद करे पाक। आतंकी गतिविधि के लिए पाकिस्तान की जमीन का बंद हो इस्तेमाल। ज़खूरा आतंकी हमले में शहीद हुए जवान घनश्याम को श्रीनगर में दी गई सलामी। सेना और सीमा सुरक्षा बल के डीजी समेत साथी जवानों ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के दौसा में शहीद घनश्याम के घर मातम का माहौल। परिवार ने बेटे की शहादत को बताया गर्व। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए दी जान। राजस्थान के बीकानेर में जासूसी के आरोप में 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। 25 लाख का लालच देकर गांव वालों से मांग रहे थे सेना और बीएसएफ की जानकारी। दोनों संदिग्धों से जारी है पूछताछ। अपनों पर ही बम बरसा रहा है पाकिस्तान। पश्तून आबादी के एक बड़े हिस्से ने अफगानिस्तान में दी शरण। पाकिस्तान सेना और एयरफोर्स पर लगाया बमबारी का आरोप। कश्मीर के हालात में सुधार के बाद आज हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन समूची घाटी में लगी रहेगी धारा 144। गुजरात के ऊंझा में केजरीवाल का विरोध। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान को लेकर लोगों ने किया केजरीवाल का विरोध। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताया अवसरवादी। गुजरात के ऊंझा में अरविंद केजरीवाल ने किया उमिया माता का दर्शन। केजरीवाल ने माता के मंदिर में की पूजा अर्चना। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। गुलाब सिंह को पकड़ने के लिए गुजरात रवाना हुई दिल्ली पुलिस की टीम। प्रॉपर्टी डीलर से जबरन वसूली के आरोप में गैर जमानती वारंट। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया हिरासत में लिया गया। दुबई भाग रहे हैं कुरैशी को ईडी की टीम ने पकड़ा। हवाला कारोबार के आरोप में ईडी ने जारी किया था लुकआउट नोटिस। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में चुनाव आयोग ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमा किए दस्तावेज। 18 अक्टूबर को कोर्ट सुना सकता है फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले बिना शर्त शामिल होने पर स्वागत। कहा अभी सिद्धू से नहीं चल रही कोई बातचीत। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती आज। 85वीं जयंती पर शुरू होगा कलाम की याद में मेमोरियल बनाने का कार्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खेला आरक्षण कार्ड। कहा यूपी में सरकार बनी तो अति पिछड़े वर्ग में बचे हुए लोगों को देंगे आरक्षण। यूपी में समाजवादी पार्टी के सीएम उम्मीदवार पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। कहा अगले साल मैं ही पेश करूंगा छठा बजट। कल मुलायम ने सीएम उम्मीदवार तय नहीं होने से किया था इनकार। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम अखिलेश यादव ने किया यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर लगाया काम नहीं करने का आरोप। समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगे। यूपी के बिजनौर में आरएलडी का विरोध प्रदर्शन। गन्ने का मूल्य तय करने और बकाये भुगतान की मांग की। किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। यूपी के बागपत में नाबालिग दलित लड़की से कई महीनों तक किया गया रेप। नाबालिग के गर्भवती होने से सामने आया मामला। गांव में प्रधान पर आरोप। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के आगरा में चलते ऑटो में हुआ ब्लास्ट। धमाके की चपेट में आया साइकिल सवार। एक की मौत, 2 घायल। यूपी के मैनपुरी में कार में लगी आग। कुछ मिनटों में जलकर राख हो गई कार। आग लगते ही कार से भागा ड्राइवर।
यूपी के नोएडा में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे एक युवक ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी। मौके से सुसाइड नोट बरामद। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक को मारी गोली। आरोपियों ने पहले शराब पिलाकर पीटा, फिर मारी गोली। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के चित्रकूट में मधुमक्खियों के हमले से मचा हड़कंप। कन्या भोज के दौरान हवन के धुएं से उड़ी मधुमक्खियां। 15 मासूम बच्चों समेत 20 लोग घायल। यूपी के चित्रकूट में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर उगाही हो रही है। एक महिला ने नर्स पर लगाया 600 रुपए लेने का आरोप। शिकायत के बाद भी अस्पताल ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के सुल्तानपुर में बैंक के कोषागार से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लूट। सुरक्षा में लगाए गए थे 2 पुलिसकर्मी। फोरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। यूपी के बलरामपुर में स्कूली बच्चों से कराई गई सफाई। पढ़ाई के वक्त बच्चों के हाथ में थमाई गई खुरपी। टीचर बोले सफाई कर्मी नहीं आया तो कौन करेगा सफाई। यूपी के रामपुर में अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई। वक्फ की जमीन खाली कराने पहुंचा प्रशासन। कई मकान तोड़े। यूपी के जौनपुर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। कई लोग चपेट में हैं। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। यूपी के संभल में मुश्किल में काले हिरण। हर दिन जंगली कुत्ते और शिकारी कर रहे हैं शिकार। वन विभाग ने नहीं किया कोई पुख्ता इंतजाम। यूपी के बांदा में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किसान पर था करीब 1.25 लाख रुपए का कर्ज। बारिश की वजह से फसल भी खराब हो गई। आगरा के अस्पताल में जारी अवैध लिंग परीक्षण के धंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने छापा मारकर डॉक्टर समेत 4 लोगों को पकड़ा। दक्षिणी दिल्ली के आयानगर बॉर्डर पर टोल टैक्स में रियायत को लेकर गांव के लड़कों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। 12 अक्टूबर को हुआ ये सब कुछ। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में तेल बाजार में भयंकर आग से 5 दुकानें जलकर हुई राख। आग बुझाने में लगी 10 दमकल की गाड़ी। हरियाणा के हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का छात्रों को गुरु मंत्र। डॉक्टर चंद्रा ने कहा अपने टैलेंट को पहचाने छात्र। छात्रों के साथ बांटा अपना अनुभव। मुंबई के नारा सुपारा में 13 और 16 साल के 2 बच्चों पर भीड़ की बेरहमी। दान पेटी से पैसे चुराने के आरोप में बेल्ट और डंडे से पीटा। 7 अक्टूबर को हुई घटना का वीडियो वायरल। ग्वालियर में हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद में हत्या। ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ सेना के जवान और उसके भतीजे को मारी गोली। सेना के जवान की मौत। ग्वालियर में पानी फैलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। 3 घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश के भिंड में दबंगों का आतंक है। दलित परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से पिटाई की है। खेत में काम करने से मना करने पर सजा दी। घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में दिखी स्कूल की बदहाली की तस्वीर। स्कूल में पढ़ाई के बाद रखी जाती हैं बकरियां। सब जानने के बावजूद प्रशासन है लापरवाह। पंजाब के मुक्तसर के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। टैंकर से टकरा गई थी कार। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। पटना में बिहार बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप। प्रस्ताव पेश कर बिहार को आतंकियों के लिए सुरक्षित बताया। बिहार के हाजीपुर में राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बरी सिद्दीकी की बोलती हुई बंद। एक कार्यक्रम में बिहार की केरल से तुलना कर रहे थे। एक युवक ने मंत्री से पूछा केरल जैसी शिक्षा बिहार में कब होगी। बिहार के दरभंगा में मुस्लिम लोगों ने निकाला मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थन में जुलूस। नीतीश और लालू के खिलाफ की नारेबाजी। 30 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। बिहार में जितिन राम मांझी का नाती विकी शराब रखने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है। मांझी ने पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा नीतीश के खिलाफ बोलने की वजह से ये साजिश हुई। सिवान में नाराज डीएवी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल को बनाया बंधक। वेतन का भुगतान नहीं होने से नाराज। कॉलेज शिक्षक हैं हड़ताल पर। छात्रों ने लगाया भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। बिहार के पीरो में तीसरे दिन भी आगजनी और पथराव जारी है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। आगजनी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। पटना जू के गेट पर मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों का हंगामा। जू प्रशासन ने आज से बगैर पास के एंट्री पर लगाई है रोक। बिहार के नवादा में बीए की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर छात्रों का हंगामा। फीस लेने के बाद छात्रों को मिली थी नकली रसीद। हजारों छात्र नहीं दे पाए परीक्षा। झारखंड के लोहरदगा में 11 दिन बाद भी एक मां को नहीं मिला है अपने लापता बेटे का सुराग। स्कूल जाने के लिए 4 अक्टूबर को घर से निकला था समीर। पुलिस के भी हाथ खाली। झारखंड के सरायकेला में 2 दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। घनी आबादी में घुसे हाथियों ने कई लोगों पर जानलेवा हमला किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। हरिद्वार में ट्रेन की चपेट में आने से हथनी की मौत। पटरी पार करने के दौरान ट्रेन से हुई टक्कर। हथनी को बचाने की सभी कोशिशें हुई नाकाम। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी से जब्त किया गया 250 करोड़ का सांप का जहर। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फॉरेस्ट रेंज बेलाकोबा से की गई ये गिरफ्तारी। बिहार के औरंगाबाद में दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया गया। मृतक के परिवार से पति ने की थी बाइक की मांग। पति समेत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के गया में पंचायत के पूर्व उप मुखिया रहे
शख्स की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है। नाराज ग्रामीणों ने शव के साथ किया प्रदर्शन, घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। हरियाणा के सोनीपत में एक ठेकेदार ने 42 मजदूरों को बनाया बंधक। चंगुल से भागे एक मजदूर ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार, पुलिस कार्रवाई में जुटी। थाने फायर डिपार्टमेंट में 38 लाख रुपए में खरीदी 6 स्पेशल मोटरसाइकिल्स। ट्रैफिक के वक्त मिलेगी खास मदद, बाइक पर ही फायर सेफ्टी से जुड़े इक्विपमेंट्स भी। गुजरात की एक एनजीओ कर रही है वाराणसी की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश। चरखा चलाने की ट्रेनिंग के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए भी दी जा रही है मदद। जोधपुर में वर्ल्ड फोक फेस्टिवल के दूसरे दिन दिखा संस्कृतियों का मिलन। आयरलैंड के डेविस घाट के बैंड ने मलयालम शैली के लोकगीत को पेश किया। देशी विदेशी कलाकार थिरके। राजस्थान के चूरू में जारी सालासर बालाजी मेले में भक्तों का सैलाब। 4 दिन में करीब 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम। दुनिया भर में आलोचना के बाद पाकिस्तान सरकार ने पत्रकार सिरिल अल-मैदा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटा दिया है। सरकार के खिलाफ लेख लिखने के बाद देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। लंदन में चिड़ियाघर के पिंजरे से भागा गोरिल्ला। करीब 2 घंटे बाद गोरिल्ला को बेहोश कर वापस पिंजरे में लाया गया। जर्मनी की सरकार ने भारत से डीजल की गाड़ियों पर लगे बैन को लेकर मांगी स्पष्टता। जर्मन सरकार के मुताबिक डीजल कार पर बैन को लेकर स्थिति साफ होनी अभी जरूरी है। मिस्र में उत्तरी सेनाई प्रांत में एक चेक नाके पर हमला। 15 सैनिकों की मौत जबकि 12 सैनिक घायल। आईएस के आतंकियों ने किया यह हमला। सीरिया के अलेप्पो में टर्की सीमा के पास कार में बम धमाका हुआ है। 20 लोगों की मौत हो गई है। आईएसआईएस के हाथ होने का शक। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में एसआर ऑयल डील पर लगी मुहर। रोजनेफ्ट, ट्रैफिगुरा और यूसीपी ने खरीदा 97.4% हिस्सा। करीब 86,000 और 100 करोड़ में हुई ये डील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को दिए आदेश। 15 दिसंबर तक माल्या के प्राइवेट एयरक्राफ्ट की दोबारा नीलामी। अब पोस्ट ऑफिस के जरिए सरकार बेचेगी सस्ती दाल। त्योहारों के सीजन में रिटेल बाजार में दाल की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए किया जाएगा पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल। अमेरिका में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हवाई यात्रा के दौरान सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 सीरीज के फोन पर बैन लगा दिया है। बैन को तोड़ने वालों पर जुर्माने की भी वार्निंग जारी की है। चीन में बने सामान के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की कोशिश में बदल रही है भारतीयों की सोच। 13 दिन में चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग 20% घटी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में 5 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे कल। मैच से पहले दोनों टीमों ने बहाया धर्मशाला के नेट्स पर पसीना। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज को कप्तान धोनी ने बताया युवा खिलाड़ियों के लिए अहम मौका। विराट के सवाल पर बोले, अब ज्यादा मानता हूं कोहली की सलाह। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दुबई टेस्ट में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अजहर अली ने बनाया 13 शतक। पाकिस्तान के लिए ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज थे। शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद के बीच जारी विवाद को सुलझाने के लिए पीसीबी करेगा मध्यस्थता। मियांदाद ने अफरीदी को बताया था फिक्सर, तो अफरीदी ने भेजा था कानूनी नोटिस। अपने समधी जावेद मियांदाद को अफरीदी ने भेजे कानूनी नोटिस से भड़क गया है अंडरवर्ल्ड। डॉन दाऊद इब्राहिम। पाक मीडिया के मुताबिक दाऊद ने आफरीदी को फोन पर चुप रहने की धमकी दी, लेकिन अब खबरों के मुताबिक दोनों में सलाह हो गई है। रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के कप्तान स्वप्निल गुगले और बल्लेबाज अंकित बावने ने 594 रन की पार्टनरशिप कर तोड़ा 70 साल पुराना रिकॉर्ड। 30 रन और जोड़ते तो बन जाता वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट में टूटा वनडे गेम का सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ बनाए 7 विकेट पर 420 रन 102 रन से जीता मैच। आयरलैंड को जल्द मिल सकता है टेस्ट टीम का दर्जा। आईसीसी ने आयरलैंड के घरेलू क्रिकेट को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मान्यता दी। कबड्डी वर्ल्ड कप के अपने चौथे ग्रुप मुकाबले में आज भारत की टक्कर अर्जेंटीना के खिलाफ है। पॉइंट्स टेबल में भारत 11 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे नंबर पर है। हॉकी इंडिया ने रोलैंड ऑल्टमैन्स को 2020 टोक्यो ओलंपिक्स तक मेंस टीम का कोच बनाए रखने के लिए की सिफारिश। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी। फिल्म बेबी की अगली कड़ी नाम शबाना की शूटिंग मलेशिया में शुरू हो चुकी है। फिल्म में अक्षय कुमार, तापसी और मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में। फिल्म अभिनेत्री काजोल ने एक टीवी शो में किया खुलासा, फिल्मों से ज्यादा उन्हें किताबों से है प्यार। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा को एक शख्स ने ट्विटर पर दिया शादी का प्रपोजल। टिस्का ने मजाकिया लहजे में ठुकराया प्रपोजल। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण और आलिया के साथ गौहर खान भी नजर आएंगी। वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर फैंस को दी जानकारी। यूएस में फिल्म सिमरन की शूटिंग कर रही कंगना रनौत का हुआ एक्सीडेंट। कोनी माथे पर लगी चोट। हादसे के बाद भी फिल्म की शूटिंग जारी। फिल्म 1/13/7 का बोल्ड सीन हुआ लीक। हीरो शरद और हीरोइन मिलानी पर फिल्माया गया था ये सीन। सेंसर बोर्ड ने भी चलाई थी सीन पर कैंची।